राधे जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 10 लीटर वाली गाय को रख रहे हैं तो एक साल में पूरा हमें खिलाने का खर्चा कितना आएगा और एक साल में हमको उस गाय से प्रॉफिट कितना होगा। आज सारा इसी की जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूं। और इससे पहले कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, अगर हम 10 लीटर की गाय रख रहे हैं और 10 लीटर की गाय से अगर हम डेयरी फार्म कर रहे हैं तो हमें साल का कितना प्रॉफिट आने वाला है और कितना हमें नुकसान होने वाला है और उससे हम पूरे साल में कितनी प्रॉफिट ले सकते हैं, आज पूरा कैलकुलेशन करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं और पूरा लिख करके रखा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों, अगर हम 10 लीटर वाली गाय लेके आए या 15 लीटर वाली गाय लेके आए, उसको जो हम भूसा खिलाएंगे वो सेम खिलाएंगे। तो जो हमने एक साल का भूसे का कॉस्ट निकाला है वो आपका लगभग लगभग जो भूसा है वो 14,000 का आप भूसा खाएगी। पूरा 12 महीने का मैंने कैलकुलेशन किया है तो 14,000 की वो भूसा खा जाएगी। हरा चारा की बात करें दोस्तों तो लगभग लगभग 25 किलो अगर हम पर डे उसको हरा चारा खिला रहे हैं और जो कि हमें 2 रुपये कॉस्ट से पड़ रहा है तो 14,880 रुपये का वो हरा चारा भी खाएगी। उसके बाद दोस्तों, अगर हम उसके दाना का बात कर लेते हैं तो दाना हम उसको पर डे अगर 4 kg दाना देते हैं, 4 kg दाना अगर हमें 30 रुपये के हिसाब से पड़ता है तो लगभग लगभग हमें वो 120 रुपये हो जाएगा। और मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम और नमक और मीठा सोडा अगर ये सब हम उसमें ऐड और कर देते हैं तो लगभग लगभग 150 रुपये का कॉस्ट हमको उसका पड़ेगा। तो 150 रुपये का कॉस्ट अगर हम 12 महीने में पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो 54,000 रुपये आता है। और ये जो अपना पूरा एक 10 लीटर की गाय को खिलाने का खर्चा जो मैं निकाला हूँ ये 10 लीटर की गाय के लिए है। अगर 10 लीटर की गाय को आप खिलाने का खर्चा जो टोटल जोड़ लेते हो तो आपको यहाँ पे देखो 14,880 रुपया, 14,400 और 54,400। अगर आप इसको टोटल कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये हो रहा है आपका 82,400 रुपये। यानी कि आप एक गाय को पूरे एक साल का, मैंने 12 महीने का कैलकुलेशन किया हुआ है ताकि उसका जो भी ड्राई पीरियड उसमें जो भी सब आ जाएगा तो वो पूरा उसका आ जाएगा। तो 12 महीने में एक गाय हमारी लगभग 84,400 रुपये की वो सारा उसका कॉस्ट आ रहा है उसको खिलाने पिलाने के लिए। अब उसके दूध का बात करते हैं दोस्तों, तो अगर वो हमें दूध दे रही है 10 लीटर पर डे से तो आने वाले 4 महीने तक उसका दूध 10 लीटर होगा। तो हम कैलकुलेशन करेंगे अगर महीने में तो 400 होगा और उसको हम 4 में डिवाइडेड करेंगे तो 1200 रुपये लीटर 1200 लीटर होगा। और उसके बाद जो 3 महीने दूध उसका चलेगा दोस्तों वो 720 लीटर चलेगा। फिर उसके बाद 3 महीना जो दूध चलेगा वो 540 लीटर चलेगा। यानी कि 4 3 7 7 3 10 10 महीने पूरा आपको मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। तो 10 महीने में जो हमारी गाय दूध देने वाली है वो हमको लगभग लगभग वो हमें 2460 लीटर दूध देगी। इसमें थोड़ा 100-200 लीटर इधर उधर हो सकता है तो आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, लेकिन राउंड फिगर पकड़ के आपको 2500 अराउंड ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 2460 लीटर दूध अगर हमें वो दे रही है, अगर हम इसका प्राइस का बात कर रहे हैं तो हम दूध का रेट अगर 40 रुपये लगा रहे हैं, अगर दोस्तों हम 40 रुपये के कम में दूध उसका सेल कर पा रहे हैं, हम 40 रुपये से ज़्यादा उसका दूध नहीं सेल कर पा रहे हैं तो हमें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है, जीरो प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर हम 40 रुपये अगर उसका रेट लगा रहे हैं तो 40 रुपये के हिसाब से हम टोटल दूध का पैसा अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें होगा कितना, 98,000 रुपये। यानी कि 98,400 का हम उसको उससे हमें जो बेनिफिट आने वाला है दूध बेच के आने वाला है। अब दोस्तों, आप लोग सब समझ सकते हो कि एक गाय जो हम अगर 10 लीटर वाली भी ले रहे हैं तो हमें खिलाने का खर्चा जो 82,400 आ रहा है, अगर यही खर्चा अगर हम 15 लीटर वाली को भी खिलाएं तो लगभग लगभग थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है, 1-2 किलो फीड का ही बढ़ेगा, बाकी का खर्चा सेम होगा। तो अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है कि आपको 10 लीटर वाली गाय से करना है या 15 लीटर वाली गाय से करना है। अगर 82,000 में आपकी 15 लीटर वाली गाय खा रही है तो आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। और दोस्तों, अगर ये 10 लीटर वाली गाय को आप अगर रख रहे हो तो भूसा सेम खाएगी, जो सूखा चारा होता है वो भी सेम खाएगी, वो जो ग्रीन चारा होता है, हरा चारा होता है वो भी वो सेम खाएगी। जो फीड है उसका ही कैलकुलेशन थोड़ा कम होता है, जो कि अगर आप 10 किलो अगर 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड दे रहे हो तो उसको भी 4 किलो फीड चाहिए। तो लमसम आप अगर इसको पकड़ के चलिए तो अगर वही 15 किलो वाली है तो उसको 6 किलो फीड चाहिए तो आपका 50 रुपये और बढ़ेगा। तो महीने का जब 50 रुपये बढ़ रहा है तो उससे आपको ज़्यादा कॉस्ट इसमें ऐड नहीं होगा। उसके बाद जो 15 लीटर के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तो लगभग लगभग 3,500 लीटर दूध हो जाएगा, तो जिससे कि आपको अच्छा खासा उसमें थोड़ा प्रॉफिट दिखेगा। पर 10 लीटर वाली गाय से दोस्तों जो आप अगर ये 98,000 दूध बेच करके आपके पास पैसा आया और आपने इसको 82,000 रुपये खिलाया हुआ है, अब 98,000 में से अगर 82,000 रुपये माइनस कर रहे हो आप तो
आपको जो बच रहा है वो 16,000 रुपये बच रहा है। यानी कि आपकी 10 लीटर वाली गाय पूरे 12 महीने में, वो जो ड्राई पीरियड उसका होगा वो सब उसमें आ जाएगा। अगर पूरा 12 महीने का कैलकुलेशन आप कर ले रहे हो तो लगभग लगभग मान के चलो कि आपको 16 से 20 हज़ार रुपये के आसपास का इनकम देने वाली है। ये थोड़ा आपको ज़्यादा हो सकता है, 20 हज़ार से लेकर के 25 या 30 के अराउंड हो सकता है। वो आपके गाय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक किस रोटेशन में और किस दूध पे बनी रहती है, उसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप अगर 10 लीटर वाली गाय पाल रहे हो तो आपको पूरे साल का 20 से 25 हज़ार रुपये से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आज की जो महंगाई है और जो हर एक चीज़ का आपको कॉस्ट बढ़ गया है, उसके हिसाब से आपको दूध का रेट अगर 60 से 70 रुपये मिलता था तो ये जो 16 रुपये है, ये 16 हज़ार आपको सीधे 64 हज़ार में कन्वर्ट हो जाता था, अगर आपको 15-20 रुपये एक्स्ट्रा दूध का दाम मिलने लगेगा तो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आप 10 लीटर वाली गाय से रखोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, और उसी खर्चे में अगर आप 15 लीटर वाली गाय को पाल रहे हो तो आप लगभग लगभग 80 हज़ार या तो 84 हज़ार के आसपास आप प्रॉफिट कर सकते हो।